आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जैनवन कुकिंग विद सादिया। आज बच्चों ने फरमाइश की कि मटर का पुलाव खाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना, रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में ऐसी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, यानी चावल खाने का जी चाहता है, तो सोचा आपको भी इसकी रेसिपी दूँ। बहुत मज़ेदार लजीज चावल ये बनते हैं, मेरे तरीके से बनाएं, दाद वसूल करें। तो आए प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देगची में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। 3 पाव चावल के हिसाब से हाफ़ कप ऑयल कम है, लेकिन ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों कम डाला है। तो अब इसमें मैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज डालूंगी और इसको मैं अच्छे से डार्क ब्राउन कलर तक फ्राई करूँगी। रहीम, तो देखें प्याज कितनी ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गई, हमें इसी तरह ही चाहिए, क्योंकि हम अपने पुलाव का कलर जो है वो थोड़ा डार्क रखना चाहते हैं। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून के में मैंने ये लौंग और काली मिर्च ली है, 2 स्टिक्स ली हैं मैंने दालचीनी की, और 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं। इसके साथ हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे कि ये कड़कड़ा जाए। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया ताकि प्याज का कलर जो है वो निकल सके। और देखें आप, प्याज जो है उसका कलर आ भी गया है डार्क ब्राउन कलर का, जो कि हमारे पुलाव को बेहतरीन रंग देगा, ज़बरदस्त पुलाव बनेगा इंशाल्लाह। पॉइंट पर मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर दूँगी, और साथ में मैं ये थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं। तो अब हम इनको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर गल जाएं, तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, टमाटर जो हैं इसमें अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पर मैं तकरीबन ये हाफ़ कप दही इसमें ऐड करूँगी, और इस दही के साथ भी हम इस मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे, इसको लाजवाब सा टेस्ट देने के लिए। ये 8 से 10 हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने डाली हैं। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन दही भी इसमें पक चुका है, तो इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर मैंने ये आधा किलो मटर लिए थे, ये मटर जो है मैं इनको इसके साथ थोड़ा सा भूनूंगी ताकि ये थोड़े से फ्राई हो जाएं। तो ये जब फ्राई कर लो इनको, तो ये ज़रा जल्दी गल जाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। मैंने 3 पाव चावल लिए हैं, आधा किलो मटर लिए हैं, तो उस हिसाब से इसमें तकरीबन मैं 5 गिलास पानी ऐड करूँगी। यानी 3 पाव चावल में मैं 1 किलो पानी ऐड करूँगी, 1 लीटर पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे चावल ज़्यादा भीगे हुए हैं। आप जैसे चाहें, आपके जैसे चावल हों तो पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पर नमक डाल दें आप इसमें। मैंने तकरीबन नमक चेक करके डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने इसमें 3 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको कवर करके बॉयल आने तक कवर करके रखूँगी, और मटरों को जो है मैं गला लूँगी, क्योंकि मटर अगर इस वक्त गल जाएँ तो ठीक है, नहीं तो दम में ये नहीं गलते। तो इनको मैं पूरा मुकम्मल गला लूँगी, उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। तो मैं आपको 5 मिनट बाद दिखाती हूँ। तो चावल देखें, सॉरी, मटर गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये चावल ऐड कर दूंगी, और चावल ऐड करके हम इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे। और अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे, और उस पर हम इसको इतना पकाएंगे कि पानी खुश्क हो जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको दम किस वक्त लगाना है। तो देखें, एक तरफ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, और चावल जो हैं ये देखें, इसका पानी तकरीबन ड्राई हो गया। अब मैं इसको, ये देखें, नीचे इसके पानी है मगर ऊपर नहीं है। अब मैं इन चावलों को दम पे लगाने लगी हूँ। उससे पहले मैं इसमें तकरीबन ये
2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डालूँगी ताकि इससे ये चावलों में एक्स्ट्रा शाइन आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। और दम लगाने का तरीका ये है, मैंने इस तरह अखबार रखा है, अखबार के ऊपर मैं इसको ढक्कन को रख दूँगी और इस पे मैं कोई वज़नी चीज़ रख दूँगी ताकि ये अच्छा सा दम लग जाए। तो वो तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद दिखाती हूँ। रहीम, तो ये देखें चावल देखें गल चुके हैं, मटर भी गल गए हैं बिल्कुल। तो ये देखें ये कितने खिले खिले पके हैं, ये देखें, ये देखें चावल एक एक दाना अलग अलग है। आप भी इनको बनाएं, देखें ज़बरदस्त। मैं इनको थोड़ी सी स्टीम निकल जाए तो फिर मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ज़बरदस्त मटर पुलाव बन के रेडी है। देखें दाना दाना बिखरा हुआ, जायका इतना लाजवाब कि जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि इसका क्या टेस्ट है। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।